अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आप सब के लिए ये दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को तंदुरुस्ती वाली लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और इसी वसीले से अल्लाह पाक मेरी वालदा को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में क्या है? आज के व्लॉग में मुझे करनी है आपसे बहुत सारी ढेर सारी ज़रूरी बातें। ये आजकल जो कुछ लोगों पे हम लोग इतना ज़्यादा अंधा एतबार करने लग जाते हैं ना, तो जब हमारा एतबार टूटता है तो बहुत पेनफुल होता है वो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे मेरे व्लॉग में कि एतबार कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा है और क्यों टूटा है। और फिर अगला बंदा एक गलती करता है और गलती करने के बाद उस पर पर्दा डालता है। और जब पर्दा डालता है ना, तो पर्दा भी डाल के बंदा खुद ही फंस जाता है। तो जब बंदा फंस जाता है तो फिर वो हाथ पाँव मारता है कि मैं किसी तरीके से बाहर निकलूं। लेकिन ये हमारा जो प्लेटफार्म है यूट्यूब का, ये कि ऐसा प्लेटफार्म है कि जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक दिन वर्क नहीं करना। हमने यहाँ पे आए हैं और अगर आप सीरियसली यहाँ पे आए हो अपनी कुछ बनने के लिए, तो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ काम करें। लेकिन जो आप सच में हो ना, वो दिखाएं। ये नहीं कि आप बनावटी दिखाएं। आप बनावटी हम कब तक बन सकते हैं? लेकिन हमारे जो व्लॉग्स होते हैं वही सबको बता देते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग झूठ बोलें और झूठ बोल के आगे बढ़ें, और जो आप हो ना वही दिखाओ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है वही दिखाएं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन पे एतबार हम लोगों ने किया है, बहुत प्यार उनको दिया है, लेकिन जब हमारा प्यार और मान टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और उन लोगों की वजह से जो हम अपना रियल में कंटेंट डाल रहे हैं, हम लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। ठीक है, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आज, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ है, बुखार है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाई है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। जी व्यूअर्स, ये जितने आप कपड़े का ढेर देख रहे हैं, ये मैंने धोया था और जी अब मैंने इसको तय लगानी है। तो अब देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं यार। इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि ना तय लगाते हुए मेरा ख्याल कोई आधा घंटा लगेगा। उसके अलावा जी ये देखें, ये टोपी भरी हुई है, सॉक्स, ये सारी। मैं तो कह रही थी कि मशीन का पूरा एक चक्कर जो है वो सॉक्स के लिए होना चाहिए। ये सारी सॉक्स ही हैं, ये मैंने कैप में डाल दी हैं कि फिर ना इन सब को मैं एक ही दफ़ा लगा के तय तो फिर शॉपर में डालूंगी। यहाँ पे जी ज़ैनब को बुखार रात का बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़ैनब आज स्कूल भी नहीं गई, ज़ैनब की तबीयत नहीं सही। ज़ैनब आप कैसा लग रहा है मेरे बेटे को? ज़ैनब थोड़े से नखरे भी बहुत ज़्यादा करती है। इधर जी हसन अली है, हसन अली का भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। उसके अलावा हसन अली को टांगों पे इतने ज़्यादा रैशेज़ हुए हैं, पैंट पहनी थी तो उसकी वजह से। और हसन अली को मैंने ट्यूब लगा के ऊपर चादर दे के तो बिठाया हुआ। हाँ, जब भी मैं कपड़े तय लगाती हूँ ना, हसन अली भी तय लगाता है। इसमें इन सब के कोट हैं, जर्सियाँ हैं, स्वेटर्स हैं, उसके अलावा कपड़े हैं, बेडशीट है, और ना इस सब को तय लगा लेते हैं। तय लगा के मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं अलग-अलग साइड पे रखूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा कपड़े हैं। तो प्लीज़ आप मेरी ज़ैनब के लिए दुआ करें। रात को इसने सारा होमवर्क वगैरह किया। होमवर्क करने के बाद जब ये सो गई है तो आधी रात को इसने मुझे उठाया, मामा मुझे तो बहुत तेज़ बुखार हो गया। फिर मैंने इसे वैसे ब्रूफॉन का शरबत जो है ना वो पिला दिया था। तो अभी ज़ैनब जो है ना उसको मैंने नाश्ता करवाया है और अभी लेटी हुई है, सर्दी बहुत लग रही है। हाँ जी, तो ज़ैनब इस चक्कर में अब स्कूल भी नहीं गई। यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं पकौड़े, क्योंकि बच्चा पार्टी ने बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला हो गया, क्योंकि मेरे से बात भी नहीं हो रही और छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो जी यहाँ पे मैंने इनको बना दिए हैं पकौड़े। और इसके बाद इनके बाबा का मुझे कॉल आ गई कि शाम के लिए खाने में ना शाम की रोटी के साथ बनाओ टिक्कियाँ आलू की। तो अभी मैं आलू लेने जा रही हूँ, तो ये खाते हैं, अभी पकौड़े इंजॉय करते हैं। पकौड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। बहुत मज़े के बने हैं। इधर देखें जी, ज़ैनब को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है और हसन को भी बुखार हो रहा है। दोनों रज़ाई में लेटे हुए हैं और मैं टीवी लगा के दिया हुआ है, टीवी देख रहे हैं। और अभी इनके साथ बैठ के पकौड़े इंजॉय करेंगे, लेकिन पहले मैं आलू ले आऊँ, कहीं दुकान ना बंद हो जाए ना।
पैसे मैंने ले लिए और आलू लेने चलते। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। साथ साथ मैं आपके साथ जो मैंने व्लॉग के आगाज़ में आपसे बात की थी कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो आपसे वो ज़रूरी बात स्टार्ट कर लेते हैं। सबीन उस्मान के नाम से आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा रोला पड़ा हुआ है। सबीन उस्मान को जब मैंने स्टार्ट में देखना शुरू किया था तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना वो पुअर लेडी लगी थी कि इसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। लेकिन जैसे देखते देखते उसकी सारी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो खुलती चली गई। उसकी वीडियोज़ ने ही उसको फंसा दिया। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये भी है कि उन्होंने बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स को अपनी वीडियो में शॉर्ट आउट भी दिया है और उन यूट्यूबर में मैं भी शामिल हूँ और इसलिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी इंस्टा पे उनसे बात भी होती रही है। मैंने उनको यहाँ तक ऑफ़र की थी कि अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे पास आ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये वाली जो है ना ऑफ़र की है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं आ सकती। वो नारोवाल से बिलोंग करती हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, लेकिन हम सबको उन्होंने ये उल्लू बनाया कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते और मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती। मैं अपने वालिदैन के घर के पास एक रेंट के घर में रहती हूँ और वो रेंट का घर उसका मैं किराया नहीं दे सकती। मेरे बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। उनकी ये वाली सारी जो रुदात थी सुन के यकीन माने हम लोग आंसुओं के साथ रोए हैं कि किसी के साथ ऐसे भी हो सकता है। माशाल्लाह से वो जवान है, खूबसूरत लेडी हैं, लेकिन उनका माशाल्लाह से चैनल जो है ना वो ग्रो कर गया और जैसे जैसे उनका चैनल ग्रो करता गया वो अपनी सारी हकीकत अपनी वीडियोस में बयान करती गई, जिनसे उनके झूठ जो है ना वो हमारे सामने आते गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे घर खाने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हीं की एक वीडियो में मैंने देखा कि उनके घर में उनके किचन में ढेर सारी ग्रॉसरी भी पड़ी हुई थी। इतनी जल्दी एक बंदे के पास मटन के लिए पैसे, ग्रॉसरी के लिए पैसे, और जब इनकी 5K हुए हैं, 5K सेलिब्रेशन के लिए इतना ज़्यादा इन्होंने खर्चा वर्चा किया और इनके वालिदैन सारे आए हुए थे। हालांकि ये अपनी वीडियोज़ में कह चुकी हैं कि ये इनके वालिदैन को तो इनकी अम्मी को पता ही नहीं है। इन्होंने लास्ट 1, 2, 3 वीडियो से पहले इन्होंने बताया था कि मेरी अम्मी को अब मैंने बता दिया है कि मेरा चैनल है। मेरे भाइयों को नहीं पता, हालांकि इनके भाई खुद इनके चैनल पे आए हैं। इनके छोटे भाई जिनके साथ इन्होंने अपने बेटे को बाइक पे बिठा के बाहर सैर करने के लिए भेजा था, इनका वही भाई जो इनको बाज़ार लेके गया था, ठीक है। और ये सारी बातें, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में मुझे सिर्फ सबीन से एक बात कहनी है। सबीन, आप मेरी आइडियल थी, मैं तो आपको देख के चल रही थी, लेकिन मेरा ना मान टूट गया है, मेरा एतबार टूट गया है। तो प्लीज़ मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप सच्ची हो, आपने जो भी दिखाया है उसका मैं सारा कुछ जो है ना इस चीज़ का पोस्टमार्टम अपनी अगली वीडियो में करूँगी। लेकिन इस वीडियो में मेरी आपसे एक गुजारिश है, सबीन अपनी पिछली सारी वीडियो सिर्फ प्राइवेट ना करो, अपनी सारी वीडियोस को पब्लिक करो। आप जो कुछ भी बताते रहोगे ना, किसी ने अब यकीन नहीं करना। ये जो आपने प्रूफ दिखाया है ना, इसका भी पोस्टमार्टम मैंने कर लिया है, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में शो करूँगी। लेकिन ना तो मैंने आप पे रिएक्शन दिया है, ना ही मैंने आप पे किसी किस्म की कोई तोहमत लगाई है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि अपनी सारी वीडियोस को पब्लिक करो ताकि सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए। अपनी वो सारी वीडियो पब्लिक करो जिसमें आपने बताया कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका शौहर दूसरी शादी कर रहा है। तो आज की वीडियो में मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर